गुड इवनिंग। तेरह पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हैं। 2 से 3 मिनट और हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, क्या कर ले इसको? गड़बड़ है क्या? नेट स्लो मेरा चल रहा है, वाईफाई देने के लिए। ओके, आज शेड्यूल के हिसाब से आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल है और कैटलॉगिंग मॉड्यूल को 2 दिन रखा गया है क्योंकि इन सारे मॉड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो है 2 मॉड्यूल है। सबसे पहला कैटलॉगिंग मॉड्यूल, जो किताबें हमारे पास आती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनकी कैटलॉगिंग करना, और दूसरा सर्कुलेशन पैटर्न। चूँकि कैटलॉगिंग हर हाल में हम करेंगे
और दूसरा पैट्रॉन भी बनाएंगे, यानी मेंबर बनाएंगे हम पाठक को, रीडर्स को, किताब को घर ले जाकर पढ़ने के लिए, और दूसरा उसको इशू करेंगे सर्कुलेशन के ज़रिए से। तो सर्कुलेशन तब तक नहीं होगा, इशू रिटर्न तब तक नहीं होगा जब तक के कैटलॉगिंग और पैट्रॉन ये दोनों बना हुआ नहीं होगा। जो भी किताबें हमारे पास आएंगी उसका कैटलॉगिंग करना हम लोगों ने और आप लोगों ने भी मैनुअल कैटलॉगिंग किया होगा, और हो सकता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर पर भी आपने किया होगा। तो सॉफ्टवेयर पर जो कैटलॉगिंग करना होता है वो उसके लिए मार्क 21 का जानना ज़रूरी है, और मार्क 21 फॉर्मेट, बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट जानने के लिए AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का जानना ज़रूरी है। तो आखिर मार्क 21 क्या है? ये देखिए कैटलॉगिंग मॉड्यूल है। कैटलॉगिंग मॉड्यूल पर हम अपने माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे न्यू रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड्स, और यहाँ राइट साइड में हम देख रहे हैं Z39.50 जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोटोकॉल है, जिसे सुजीत सर आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी किताब का बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन Z39.50 से डाउनलोड कर लेते हैं और मुझे कैटलॉग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चूँकि इस कंप्यूटर पर मैपिंग नहीं किया हुआ है, मैपिंग करना ज़रूरी है, वरना मैं यहीं से दिखा देता। फ्रेश कैटलॉगिंग करने के लिए यहाँ देखिए न्यू रिकॉर्ड है। न्यू रिकॉर्ड पर अपने माउस के ज़रिए से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये भी आपको फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ होगा, बताया गया होगा कि ये हमने बुक्स, बुकलेट, वर्कबुक एक बना के रखा हुआ है, फ्रेमवर्क एक सेट करके रखा हुआ है कि कौन कौन से टैग्स आप डिफ़ॉल्ट में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, बुक्स का अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि एक में बुक्स के लिए भी, बुकलेट के लिए भी, सीरियल के लिए भी एक फ्रेमवर्क, जिसमें काफ़ी समय लगता है बनाने में, एक दिन में नहीं बन जाता, तो ये बना करके रखा हुआ है। तो इस पर अपने माउस से हम क्लिक करते हैं। माउस से क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि एक फॉर्मेट खुल जाता है मार्क 21 का। हाँ, आप लोग जरा सा अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये एक फॉर्मेट, ये एक बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट है। बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट एक स्टैंडर्डाइजेशन है, एक मानक है डेटा के रिसोर्स शेयरिंग के लिए, डेटा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ये एक मानक बना दिया गया है मार्क 21। बहुत उदाहरण के लिए कैटलॉगिंग करने के लिए मानक बनाया गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बनाया गया, AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइब्रेरी के स्टाफ्स किसी दूसरे नियम से, या कोई दूसरे लाइब्रेरी के या दूसरे शहर, दूसरे देश के लाइब्रेरी के लोग दूसरे नियम से बना लेंगे कैटलॉग। जो नियम, जो रूल्स AACR2 का कहता है उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। उसी तरह से डॉक्टर SR रंगनाथन का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया, मगर नहीं चला वो ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर। AACR2 पूरे देश में चल गया। तो ये दो स्टैंडर्डाइजेशन आए कैटलॉगिंग के लिए, मगर ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स यूज़ होता है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे नियम आए, कोड आया, DDC, UDC, CC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, ETC। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ इंटरनेशनल लेवल पर वो DDC यूज़ हुआ और UDC यूज़ हुआ। CC आया, मगर CC भी, कॉलम क्लासिफिकेशन भी आपका नहीं चला।
उसी तरह से मार्क भी बहुत सारे मार्क आए, मशीन रीडेबल कैटलॉग आया, यूएस मार्क, यूके मार्क, फिन मार्क, सीसीएफ, यूनी मार्क, उसी तरह से मार्क 21 आया। मगर मार्क 21 पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यूज होने लगा सारे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में मार्क 21 फॉर्मेट होना इसलिए जरूरी है ताकि डेटा को शेयर किया जा सके, डेटा का एक्सपोर्ट किया जा सके तथा किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जा सके। हर चीज में एक मानक होना जरूरी है, इसलिए किसी भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में आपका मार्क 21 फॉर्मेट जरूरी है। तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए आपके पास एक किताब आती है, उसका नाम है गाइड बुक ऑफ फिजिक्स, उदाहरण के लिए। तो सबसे पहले हम उस पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करेंगे, यानी कि इस पुस्तक का सब्जेक्ट हेडिंग क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का, जो सर्च करते हैं पाठक हमारे, तो वो जो है आपका सब्जेक्ट से। सबसे पहले मान लिया कि जाए, उदाहरण के लिए हमने लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन लिया, तो मुझे किताब नहीं मालूम होता, मुझे ऑथर भी नहीं पता होता, मगर हमारा विषय जरूर मालूम होता है कि विषय हमारा लाइब्रेरी साइंस है। तो ये जो सब्जेक्ट देंगे कैटलॉगिंग में, जो हम ट्रेसिंग में देते हैं और उससे एडेड एंट्री बनाते हैं, तो सब्जेक्ट असाइन करके अपने मन से नहीं देंगे। उसके लिए भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो आया, जिसके जरिए से हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से वो जो है सब्जेक्ट असाइन करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। तो ये मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की किताब आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बुक है, ये देख रहे हैं, ये किताब है 5 वॉल्यूम में, 1 2 3 4 5 जो है, और ये बढ़ता चला जाएगा आगे वॉल्यूम भी। जैसे जैसे विषय, नए नए विषय की उत्पत्ति होगी, नए नए विषय की उत्पत्ति होगी, इसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से जो है आपका ये विषय अल्फाबेटिकल अरेंज होता है। इसमें अपने मन से नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि ये होना चाहिए। मान लिया जाए उदाहरण के लिए पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एक किताब आई हमारे पास, तो हमने सिर्फ पॉलिटिक्स दे दिया, या फिर पॉलिटिक्स कॉमा इंडिया दे दिया, पॉलिटिक्स डैश इंडिया दे दिया, या इंडिया की हिस्ट्री आई तो इंडियन हिस्ट्री हमने सब्जेक्ट दे दिया, या फिर इंडियन हिस्ट्री दे दिया, हिस्ट्री कॉमा इंडिया दे दिया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स के एक दो उदाहरण आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर इंडिया की पॉलिटिक्स होगी तो इंडिया सबसे पहले देश का नाम दिया जाएगा, उसके बाद डैश दिया जाएगा और पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर किताब आई तो इंडिया पहले पड़ेगा, उसके बाद डैश हिस्ट्री दिया जाएगा, उसके बाद उसका पीरियड है तो डैश दे करके पीरियड दिया जाएगा। तो ये तरीका है और हम इसी में से देख कर देंगे। जब सब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, सब्जेक्ट का पता लग जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपके किताब के नाम से, पुस्तक के नाम से आपका विषय पता हो जाए, कभी कभी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए गोदान एक किताब है, गोदान का नंबर आपको या सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपको उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके विषय का पता लगाना पड़ेगा, विषय का पता लगा करके इस सब्जेक्ट हेडिंग में देखना पड़ेगा, और इस सब्जेक्ट में देखने के बाद किस तरह से मुझे लिखना है। हिंदी फिक्शन, ऐसा नहीं कि हिंदी नॉवेल लिख देना है, हिंदी फिक्शन। अगर नॉवेल में आप जाएंगे तो वो कहेगा कि सी, देखिए आप फिक्शन में जा करके, तो जिस लिटरेचर का वो रहेगा उस लिटरेचर को पहले देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला, उसके बाद फिक्शन देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे किताब होते हैं जिसमें पता नहीं चलता। आपको हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि आपको पूरी किताब पढ़ना पड़े सब्जेक्ट के लिए। अगर हमने सब्जेक्ट गलत दे दिया तो फिर किताबें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, रीडर्स भी, हमारा पाठक भी इसको नहीं ढूंढ पाएगा। पहला काम। दूसरा काम, डेविड स्मल क्लासिफिकेशन या किसी और स्कीम से, जो स्कीम आपने अडॉप्ट किया है अपने लाइब्रेरी के लिए, उस विषय का आपको क्लासिफिकेशन नंबर देना होगा,
तो क्लासिफिकेशन नंबर आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ाया जाता है डीडीसी, यूडीसी और सीसी, तो ज़्यादातर जो है डीडीसी से नंबर असाइन किया जाता है। तो ये जो 4 वॉल्यूम में, पहले 19वां एडिशन, 20वां एडिशन 3 वॉल्यूम में था, अब ये है जो 4 वॉल्यूम में आ गया है। तो ये आपका हमारे पास दिखा देते हैं उन लोगों के लिए, खास के जो स्टूडेंट है, कि डीडीसी हमारा पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध है 23वां एडिशन। तो ये आपका ये देखिए इस तरह से नंबर दिया हुआ होता है सारे चीज़ का। ये टेबल है, फिलॉसफी एंड थ्योरी का नंबर है। उसी तरह से वॉल्यूम 2 में और 3 में ये सारे विषय का नंबर है। तो इस तरह से आप जो है सारा ये आप दे सकते हैं। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, तो ये जो है आप दे सकते हैं डीडीसी से। ये 2 काम जो है हम कर लेंगे। तीसरा, बुक नंबर आपको देंगे। बुक नंबर कोई भी स्कीम कटर सिस्टम है या ज़्यादातर यूज़ होता है ऑथर के सर नेम का 3 लेटर, ऑथर के सर नेम का 3 लेटर। तो इस तरह से जो है हम इसको ये करेंगे। अब आपको ये सारे काम कर लेने के बाद तब यहाँ पर कैटलॉगिंग का काम किया जाएगा। 3 काम करने के बाद इसको हम पेंसिल से किताबों के किसी कोने में लिख देते हैं तीनों चीज़ें, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें। अब ये टैग्स है, देख रहे हैं, ये टैग्स है, और इसके नीचे माउस को देखेंगे हमारे, और नीचे जो है सब टैग्स है, यानी कि ये फील्ड भी कहलाता है। फील्ड मार्क 21 का फील्ड कहिए या मार्क 21 का टैग कहें। तो ये हमारा जो है फील्ड है, और ये हमारा ए सी, कहीं पर ए बी सी भी होगा, और बहुत सारे टैग्स होते हैं। मगर हमने अपने ज़रूरत के अनुसार, जैसा सुजीत सर ने बताया था कि मार्क फ्रेमवर्क से हम किस तरह अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने टैग्स को सेट करके रखते हैं। अगर सेट नहीं करेंगे तो ये कई पेज में, बहुत पेज में हो जाएगा, कई 100 टैग्स हो जाएंगे, इसलिए जो यूज़ होता है उसको ज़्यादा। तो अभी हमारे पास उदाहरण के लिए गाइड बुक ऑफ फिजिक्स है, एक किताब हमारे पास आई गाइड बुक ऑफ फिजिक्स। तो उसकी मैं कैटलॉगिंग, मैंने सब्जेक्ट निकाल लिया, सब्जेक्ट इसका फिजिक्स होगा और डैश दे करके गाइड बुक होगा। गाइड बुक टेबल 1 से जोड़ेंगे, आप लोग डीडीसी पढ़े हुए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले उसका आईएसबीएन नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो होता है, जो इंडिया में, भारत में राजा राम मोहन फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो अंडर में है, भारत सरकार के अंडर में, वो आपको किताब के लिए प्रोवाइड करता है प्रकाशक को, या आप जो भी किताब प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये मैं किताब पर से देख करके, इंफॉर्मेशन देख करके, मैं यहाँ पर मैं इमेजिनरी दे रहा हूँ, काल्पनिक है ये। अगर आपका प्राइस इस किताब का कितना है, तो आरएस में है तो आरएस दे करके, 500 रुपया है तो 500 यहाँ पर दे देंगे। ये 022 आप देख रहे हैं ISSN नंबर, यानी कि जब मैगजीन की एंट्री हम करेंगे तो इंटरनेशनल स्ट्रीट सीरीज नंबर है, सीरियल नंबर है, तो इसका नंबर देंगे। जिसकी आवश्यकता है वो फील्ड भरेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मार्क 21 के फील्ड में सारे फील्ड भरे जाएं। हम ACR2 का कैटलॉग बनाते हैं, तो अगर एडिटर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर भी, और उसके पंक्चुएशन मार्क को भी छोड़ देते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन उस किताब में नहीं है उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 041 हम देख रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है मे बी, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये आपको ना लिखा हुआ किसी सॉफ्टवेयर में मिले, ना लिखा हुआ भी मिले, मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि 041 या 020A जो है ISBN नंबर के लिए है, और 020C जो है प्राइस ऑफ बुक के लिए है। उसी तरह से 041 जो है आपका ए लैंग्वेज। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। हाँ, सर यहाँ पर जो आप ISBN नंबर डाले हैं, तो ये आप खुद से डाले हैं या उस बुक का, मतलब जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये कॉमन है क्या? मतलब ये ISBN नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए हर बुक के लिए कॉमन है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर बुक के लिए अलग अलग होता है ना। आप किताब के में देखेंगी तो मिलेगा वो ISBN नंबर लिखा रहता है ना। तो सर ये कैसे पता चलेगा मुझे कि ये 020 जो है इसका इस बुक के लिए ये ISBN नंबर है जो अभी किताब आपने डाला है? किताब आपके सामने है, किताब में लिखा रहेगा ISBN डैश दे करके, ये नंबर लिखा रहेगा वहां पर सामने में।
तो सर जैसे आपने जो ये डाला है तो ये भी आप किसी बुक का ही देख के डाल रहे होंगे? It नहीं, means- नहीं, मैंने अभी आपको एक सेंटेंस कहा था कि इमेजिनरी है, मेरे पास किताब नहीं है, सामने Okay, किताब okay. नहीं है। मैंने कहा था आपको कि इमेजिनरी काल्पनिक में डाल रहा हूँ, जो भी नंबर 13 डिजिट का होता है, 13 डिजिट Actually, का। sir, I am a student of Master of Library Information अच्छा Science. अच्छा, तो Now ये I'm not doing job, so I ओके, have मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली ठीक है सर ठीक पूरा है। समझने में, आप जिसकी वजह बाद से में I भी have हाँ ACR2 आपने बनाया है कैटलॉग? हाँ जी सर मैंने बनाया है। ठीक है, आप जो है ना बाद में भी मुझसे कांटेक्ट, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकती हो, और सवाल पूछिएगा, सवाल पूछना अच्छी बात है। ये काल्पनिक मैंने किया है, अगर मेरे पास किताब होती और मैं वाकई कैटलॉग बना रहा होता तो मैं देख करके देता, तो मैंने इसीलिए कह दिया कि ये इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी अभी डाला है मैंने, एंट्री किया है, मगर ये है कि किताब में आपका ISBN नंबर होगा, उसी नंबर को आपको यहाँ पर दे देना है। ओके या ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 041A नीचे लिखा हुआ है लैंग्वेज कोड। लैंग्वेज कोड का अर्थ ये है कि हम जिस किताब की कैटलॉगिंग कर रहे हैं वो किस भाषा में है, किस भाषा में। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, जर्मन में है, किस भाषा में है। अगर इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश ग्रामर की, और वो हिंदी में है तो हिंदी लैंग्वेज हुआ। ठीक से समझिएगा, जिस किताब की कैटलॉगिंग हम कर रहे हैं वो किस भाषा में लिखी हुई है, तो उस भाषा का कोड, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, तो वो उसका कोड मार्क 21 के यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साइट पर PDF फॉर्म में उपलब्ध है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश का कोड मार्क 21 ने ENG बनाया, हिंदी का HIN बनाया, उर्दू का URD बनाया इत्यादि, उसी तरह से अरबिक का ARA। तो यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से जाके, एडमिन से जा करके, ये आसानी के लिए टाइप ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। तो ये जब हम बना रहे थे इंग्लिश, वहां पर एडमिन में जाकर तो हमने इंग्लिश लिख करके उसके नीचे ENG भी लिखा होगा, ये लैंग्वेज को अलग करने के लिए है, तो हमने बना के रखा हुआ है। अगर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर अगर हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो तो उसका कैसे करेंगे? जो मैक्सिमम है एक ही देना होगा, अब उसके लिए भी है, उसके लिए ए के अलावा भी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए के अलावा भी C भी है, ए के अलावा भी एक टैग आता है, उसमें हम नीचे जैसे ट्रांसलेशन है उसमें इंग्लिश भी दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है, तो उसके लिए अलग टैग्स है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लैंग्वेज कोड, किसी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं तो आप कहिएगा सर ने तो कहा था कि ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर तो ड्रॉप डाउन बना हुआ नहीं है, यहाँ पर तो कॉलम है, तो आप क्या करेंगे ENG स्मॉल में, ENG स्मॉल में, इसलिए 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ कि आप ठीक से समझ जाइए, ENG स्मॉल में लिख देंगे। हिंदी की किताब की आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं तो हिंदी में ही करेंगे, और यहाँ पर HIN इंग्लिश में लिख देंगे, आप टाइप करेंगे टाइटल हिंदी में, उर्दू का उर्दू में, बंगला का बंगले में, यूनिकोड के जरिए से, मैं उसे भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर 044A है। अब ये किताब जिसकी हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं वो किस देश से प्रकाशित हुआ है, किस देश से प्रकाशित हुआ है। तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए इंडिया से प्रकाशित हुआ है, तो हाँ बोलिए सर। ये अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे, अभी एक क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश और हिंदी यदि दोनों में है तो आपने बोला कि एक टेक्स्ट और है, बट वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पर मैं नहीं लाया हुआ हूँ, यहाँ पर जैसे देखिए A और C आया हुआ है ना, ये उसी तरह से यहाँ पर C हम फ्रेमवर्क से ले आएंगे। ओके ओके सर, बट सर उसके लिए हेडिंग क्या होगी, मतलब लैंग्वेज के लिए, जैसे यहाँ पे है लैंग्वेज कोड ऑफ। हाँ, तो एक में डालेंगे आप ENG, दूसरे में हिंदी HIN डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ओके ओके सर, ओके ठीक है चलिए। अब यहाँ पर मान लिया जाए इंडिया से किताब, तो इसके भी कोड मार्क 21 के वेबसाइट पर, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो मार्क का वेबसाइट है उस पर जो है PDF फॉर्म सारे इसका देश का कोड बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड कोड है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड है। तो इंडिया का कोड है II, स्मॉल में कैपिटल में नहीं, II स्मॉल में है। तो मैंने इसे भी आसानी के लिए बना करके रखा हुआ है, तो इंडिया को सिलेक्ट। मगर ये इंडिया जिस तरह से इसको बनाते समय हमने इसके कोड डाले हुए हैं, उसी तरह से इंडिया का स्मॉल में II कोड डाला हुआ है, किसी एक ही देश से प्रकाशित होगा। मान ले कि आपके पास जो आपके हाथ में किताबें हैं वो किस देश से है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। तो आप जहां का होगा, इंडिया में छपी है वो ऑक्सफोर्ड वाली किताब, तो II इंडिया ही आप डालेंगे। ओके, अब ये देखिए 082 टैक्स डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के लिए है। 082 टैक्स डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगर हमने DDC अडॉप्ट किया हुआ है, DDC से मैं असाइन कर रहा हूं फिजिक्स, जैसे मैंने कहा गाइड बुक ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स का नंबर जो है 530 DDC में है, तो उसको 530 हम यहां पर दे देंगे। और यहां ये 2 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, तो 2 का मतलब है एडिशन नंबर ऑफ DDC। जो हमने ये DDC असाइन किया है वो DDC के किस एडिशन से, किस एडिशन नंबर से याद रखिएगा। जैसे यहां पर आपको देखिए ये 23rd एडिशन है। ओके, ये हमारे पास लेटेस्ट 23rd एडिशन है, तो ये 23rd एडिशन हम यूज कर रहे हैं। तो 23 लिख देंगे यहां पर, 23 बस। 23rd मुझे नहीं लिखना, 23rd नहीं लिखना है, किताब का हम एडिशन नंबर नहीं दे रहे हैं। हम जो यूज कर रहे हैं DDC वो किस एडिशन नंबर, कौन सा एडिशन नंबर है, ये नहीं कि RD आप लिख देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि 23 लिख करके छोड़ देना। अब आगे आ जाएं 100 इसमें A भी है, D भी है और Q भी है। तो ये मेन एंट्री के लिए है। ACR2 में जब हम मेन एंट्री बनाते हैं तो मेन एंट्री में हम ऊपर में हेडिंग में ऑथर का नाम सर नेम के साथ लिखते हैं, ऑथर का नाम सर नेम के साथ। जैसे उदाहरण के लिए AK सिन्हा है, यहाँ पर ऑथर है इस किताब का, ये भी मैं इमेजिनरी नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर A में सिन्हा सर नेम लिखेंगे, कॉमा देंगे, एक स्पेस देंगे, और A लिखेंगे कैपिटल में, डॉट देंगे, फिर एक स्पेस देंगे, और K लिखेंगे और डॉट देंगे। इस तरह से देखिए एक एक स्पेसिंग का और नाउन और प्रॉपर नाउन का ख्याल रखेंगे आगे भी। ऐसा नहीं कि हम स्मॉल में A दे दें, K में स्मॉल दे दें, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। तो इस तरह से हम देंगे। अब देखिए ये D है, अगर इस ऑथर का किसी सोर्स से या किताब में आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो डेट ऑफ बर्थ, और अगर वो डेथ हो गया है उनका और डेट ऑफ डेथ भी पता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, मगर ये है कि आपको पता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लिया जाए 1960 में इस ऑथर का बर्थ हुआ, स्पेस देंगे, इसका डेथ भी हो गया, और यहाँ पर डैश देंगे, और यहाँ पर मान लिए 1920 में इसका डेथ हो गया। अगर डेथ नहीं मालूम तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डैश देके छोड़ देंगे। अगर डेथ बर्थ भी नहीं मालूम, इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए Q है, Q। अब कभी कभी ऐसा होता है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑथर के नेम में कि सिन्हा है और AK है। AK का वहां पर फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है किताब के ऊपर में, किताब के फ्रंट पेज पर, मगर अंदर में कहीं से मुझे पता हो गया या किसी और सोर्सेस से मुझे पता हो गया कि इसका फुल फॉर्म जो है अशोक कुमार है। तो ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हम अशोक कुमार यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैनुअल में ज़्यादा नहीं था, जब आप मैनुअल कैटलॉग बनाते हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन देने का प्रोविज़न नहीं है, मगर मार्क 21 ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने का प्रावधान रखा है। देखिए ये अगर बंद हो जाएगा तो तुरंत रिज्वाइन आप लोग कर लेंगे, तो यहीं से शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बात को समझिए
कि अगर यहाँ पर अशोक कुमार पूरा लिखा रहता तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, मगर यहाँ पर शॉर्ट में इसका नेम लिखा हुआ है 2 का। सिन्हा फुल है, मगर AK का फुल फॉर्म आपको आउटर सोर्स से, बाहर के सोर्स से या किताब के अंदर पता हो गया कि अशोक कुमार आपका फुल फॉर्म है इसका, तो यहाँ पर क्यू में लिख देंगे। एक साथ कुछ नहीं करते, अलग अलग। एक और टैग है इसका जो नहीं लाया है, C भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ। C जैसे ADQ है, एक C भी है। जैसे किसी ऑथर के साथ प्रोफेसर, डॉक्टर, मौलाना, पंडित, सर, जैसे सर सैयद अहमद खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये यहाँ पर आप C में जो C टैग होगा, C टैग मैंने फ्रेमवर्क में सेटिंग से नहीं लाया है, मगर ये C भी इसका 100 में है, उसको भी आप दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं। अब आगे आप बढ़ जाएं। 1 एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है सर। सर किसी ऑथर के सपोज करिए 2 नेम है तो क्या करेंगे? बताएंगे ना आपको आके। ACR2 जी एकदम सर। रूल्स फॉलो होता है, ठीक है, एकदम ओके। सेम ACR2 रूल फॉलो होता है। देखिएगा इसमें 100 में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑथर लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑथर का नाम सरनेम के साथ लिखते हैं, दूसरा नहीं लिखते, तीसरा नहीं लिखते, एडिटर नहीं लिखते, सिर्फ पहला, बस याद रखिए। अब ये 110 है, A है, ये कॉर्पोरेट ऑथर के लिए है। कॉर्पोरेट ऑथर किसे कहते हैं? कॉर्पोरेट ऑथर उसे कहते हैं जिस किताब का लेखक मनुष्य ना होकर कोई संस्था, कोई संगठन, कोई देश का सरकार, कोई स्टेट राज्य सरकार इत्यादि हो, कोई संस्था हो, कोई लाइब्रेरी हो, कोई ऑफिस हो, कोई डिपार्टमेंट हो इत्यादि, उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉर्पोरेट ऑथर का आपने ACR2 में बनाया होगा तो उसके बारे में पता होगा। कॉर्पोरेट ऑथर होगा तो ऑथर नहीं होगा, और ऑथर होगा तो कॉर्पोरेट ऑथर नहीं होगा, याद रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसको इसलिए कल भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाता, इंडिया लिखा जाता, डॉट दिया जाता है, फिर मिनिस्ट्री यहाँ पर लिखी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मान लिया कि रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इत्यादि। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ऑथर दिया है, फिजिक्स की एक किताब है, रिपोर्ट वगैरह होता है उसके। अब ये 110 में जो है मीटिंग, प्रोसीडिंग को भी समझ लीजिए कि प्रोसीडिंग क्या होती है। मीटिंग नेम, जब कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग इत्यादि होती है, तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसमें लेक्चर्स देने वाले और बोलने वाले की प्रोसीडिंग पब्लिश होती है, छापा जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो उसी मीटिंग का नाम, उसी मीटिंग का कहाँ हुआ, केवा है, इत्यादि इत्यादि वो दिया जाता है। बहुत कम होता है, रेयर आता है, कॉर्पोरेट वाला भी बहुत रेयर आता है। मान ले कि 1000-2000 में एक आ गया, मगर जानना चाहिए ACR2 में। अब यहाँ देखिए 245 में 3 है, A है, B है और यहाँ पर C है। तो मैंने बताया था कि किताब का नाम गाइड बुक ऑफ फिजिक्स है, मैंने लिख दिया गाइड बुक ऑफ फिजिक्स, ये मैंने लिख दिया। टाइटल यहाँ पर कह रहा है A में टाइटल, किताब का नाम, पुस्तक का नाम। अगर इसका सब टाइटल भी है तो यहाँ पर सब टाइटल लिखेंगे। अगर इसका सब टाइटल भी है तो सब टाइटल जानते हैं आप लोग कि टाइटल होता है नीचे में, कभी कभी महीन अक्षर में भी होता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नीचे में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1800 से लेकर के 1850। तो महीन अक्षर में जो लिखा रहता है तो यहाँ पर हम स्मॉल में याद रखिएगा कि सब टाइटल हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, ACR2 रूल्स। मगर अगर प्रॉपर नाउन आ जाएगा सब टाइटल में, तब यहाँ पर कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या दूं सब टाइटल, मान ले कि गाइड बुक ऑफ फिजिक्स है, मगर सिर्फ इसमें हीट के बारे में है, साउंड के बारे में है,
उदाहरण के लिए इमेजिनरी है ये सब, साउंड है तो साउंड, ओके। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, SOR कहा जाता है। इग्नो की भी किताब में देखिएगा तो SOR स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड। हम ऑथर नहीं कहते इसे, ऑथर इसलिए नहीं कहते कि कभी कभी ऑथर नहीं होता, ऑथर के स्थान पर एडिटर होता है, कंपाइलर होता है, इत्यादि होता है। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पर जो सिन्हा AK मैंने दिया है, इसको यहाँ पर डायरेक्ट नेम में जैसे SCR2 में लिखते हैं A डॉट स्पेस K डॉट स्पेस और यहाँ पर सिन्हा, देखिए सिन्हा, A डॉट एक स्पेस K डॉट एक स्पेस और सिन्हा। SCR2 में भी स्पेसिंग दिया जाता है, SCR2 में साफ लिखा हुआ है कि आप सटा के नहीं लिखेंगे, एक स्पेस देंगे। अब एक किसी ने सवाल किया था कि सर दो ऑथर, तो मान लिया जाए दो ऑथर है, तो यहाँ पर कॉमा दे करके अगर किताब के अंदर एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर एंड लेकर के PS गुप्ता दो ऑथर है, मान लिया जाए उदाहरण के लिए PS गुप्ता भी एक ऑथर है, इस किताब का दो ऑथर है। और इसके साथ हमारा जो है एक एडिटर भी है, तो एडिटर भी है तो एक स्पेस देंगे। तो ये एडिटर ट्रांसलेटर जो कोलैबोरेटर होते हैं, एडिटर ट्रांसलेटर कंपाइलर जो होते हैं वो SOR2 में आते हैं, तो उसका जो पंक्चुएशन मार्क है वो सेमी कॉलन है। तो यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन दिया, फिर स्पेस दिया, जिस तरह से SCR2 में हम यहाँ पर लिखते हैं एडिटेड बाय अंजय कुमार। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोला जाए। अगर SCR2 के अनुसार सर हम किसी बुक के 3 ऑथर हो और सेकंड वाला बोल्ड हो, तो क्या हम 100 टैग में सेकंड वाला ही ऑथर ही लिखें? हाँ, सेकंड वाला ऑथर पे 100 में चला जाएगा। सेकंड वाला जब बोल्ड होगा या तीसरा वाला बोल्ड होगा तो वो 100 में चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात की बात है, बहुत रेयर होता है, पहले ऐसे हुआ करता था, अब होता नहीं है इस तरह से, पहले ये सब पढ़ाया जाता था। और ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी हो गया, वो बोल्ड होता है। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आएंगे जहाँ पर टाइटल खत्म हो रहा है, तो सब टाइटल का जो पंक्चुएशन मार्क है वो कॉलन है, तो एक स्पेस देंगे और यहाँ पर कॉलन दे देंगे। और यहाँ पर साउंड के पास आएंगे, एक स्पेस देंगे और स्लैश दे देंगे। इसलिए हमने दिया कि सब टाइटल कोई भी फील्ड के पहले पंक्चुएशन मार्क पड़ता है, कोई भी फील्ड के पहले पंक्चुएशन मार्क पड़ता है, तो सब टाइटल के पहले हमने यहाँ पर नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पर देंगे, टाइटल के बाद देंगे, एक स्पेस के बाद। और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट का जो पंक्चुएशन मार्क है वो स्लैश है, तो सब टाइटल। अगर सब टाइटल नहीं होता तो ये सब टाइटल का यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, बल्कि स्लैश यहाँ पर आ जाता। याद रखिएगा, अगर सब टाइटल नहीं होता तो टाइटल के बाद आपको ये जो है स्लैश आ जाएगा। अगर सब टाइटल होगा तो यहाँ पर स्लैश आएगा और यहाँ पर आपको कॉलन आ जाएगा, याद रखिए। और यहाँ पर मैं दे चुका हूँ इस और कोलैबोरेटर के लिए सेमी कॉलन। ओके, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, अगर गाइड बुक ऑफ फिजिक्स बाय AK सिन्हा हो तो क्या करेंगे सर? बाय AK सिन्हा, तो बाई रहेगा तो यहाँ पर बाई लगेगा, बाई रहेगा। नियम कहता है, SCR2 नियम कहता है। SCR2 को बहुत अच्छे तरह से स्टडी कीजिए, किताबें ऑथर की पढ़ लेते हैं मगर उसमें बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन रहता है। डायरेक्ट आप रूल्स के किताब को, बाई रहेगा तो देंगे, बाई नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अगर आप समझते हैं देना जरूरी है तो बड़ी ब्रैकेट में देंगे, बड़ी ब्रैकेट में घेर कर देंगे बाई को। उसी तरह से एंड रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो कॉमा देंगे। अगर एंड आप समझते हैं कि एंड देना जरूरी है तो आप बड़ी ब्रैकेट में देंगे। क्लियर? ये नियम कहता है SCR2 रूल्स। ओके, देखिए।